नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे बीटीसी एग्जाम्स 2026 के लिए राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन हैं जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के आंसर जरूर देना है। आज की क्लास में शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव 3 महोत्सव हैं, अक्सर बीएसटी एग्जाम्स में पूछते हैं। एक ऊंट महोत्सव है, दूसरा मरु महोत्सव है और तीसरा महोत्सव है वो थार महोत्सव है। तो मरु महोत्सव का प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताना है आप सभी अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। मरु महोत्सव है जो कि जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। उसके बाद ऊंट महोत्सव बीकानेर में और थार महोत्सव है जो कि बाड़मेर जिले में। अन्य महोत्सव है जैसे हाथी महोत्सव जयपुर, गणगौर मेला जयपुर से संबंधित है या फिर जयपुर में आयोजित होता है। उसके बाद शरद महोत्सव है जो कि माउंट आबू सिरोही में और कजली महोत्सव है जो कि बूंदी में। तो इन महोत्सव को एक बार जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हम शुरुआत इसी प्रश्न से करेंगे। बाला किला स्थित है। बाला किला पटवार और बीटीसी 2009 में पूछा गया था। उसके बाद पीटीटी 2020 में भी रिपीट हुआ है। बाला किला भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में या फिर बारां जिले में। बाला किला यहाँ पे हम जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, अलवर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर देना सभी साथियों को। किस शहर में गंगा मंदिर है जो कि स्थित है? गंगा मंदिर भरतपुर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर में। गंगा मंदिर हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। गंगा मंदिर है जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत क्या है? सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं, नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा या फिर बावड़ियों के द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में सिंचाई हमारा 5वां टॉपिक है। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करना है, कुओं व नलकूपों के द्वारा। दूसरे नंबर पे होती है नहरों के द्वारा और उसके बाद है तालाबों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी साथी जो भी बीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस सांसुर से सभी आज से जुड़ जाना, ताकि हमेशा आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके बीएसटीसी एग्जाम्स तक। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत में पूछा है और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति के जनक और भारत में हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। उसके बाद हरित क्रांति, तो इसका जो संबंध है अनाज उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति, इसका जो संबंध है कृषि क्षेत्र से। और सुनहरी क्रांति, इस क्रांति का जो संबंध है वो है बागवानी से। तो फिलहाल आपको हरित क्रांति का संबंध है जो कि जरूर याद रखना है, वो है अनाज उत्पादन से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। भारत में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, ठीक है। मक्का, जौ, बाजरा या फिर गेहूं, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है? ये हमारा प्रश्न है। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, गेहूं का। हमें बाजरा ऑप्शन में नहीं भरना है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। सर्वाधिक अगर हम फसलों की बात करें राजस्थान में खाद्यान्न में, तो उत्पादन होता है वो होता है गेहूं का, न कि बाजरा का।
पश्चिमी राजस्थान की बात होती तो बाजरा हमारा आंसर होता। नेक्स्ट, सांबर के सौवन वंश का संस्थापक था। सांबर के सौवन वंश का संस्थापक अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव प्रथम या फिर विग्रहराज। जल्दी से आंसर बताइए। हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी को, वासुदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक, चलो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। कानरदेव, रतन सिंह, हमीरदेव या फिर सातलदेव चौहान। रणथंभौर का शासक तो वो थे हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमीरदेव। जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र जो कि तारों से बने होते हैं उसे हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका उदाहरण कौन सा है? और सबसे प्रमुख उदाहरण है जो कि माना जाता है तत्वाद्य यंत्र का, सारंगी, अलगोजा, खड़ताल या फिर लेजिम। तो यहां पे हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, सारंगी है जो कि तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, उसके बाद एक खड़ताल और लेजिम, ये एक प्रकार के गण वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम किया जाता है उसे हम उस्ता कला कहते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध स्थान जहाँ का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है वही की उस्ता कला है जो कि प्रसिद्ध है। हमने पहले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था उस्ता कला का। तो हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर बी को, बीकानेर जिला है जो कि प्रसिद्ध है उस्ता कला के लिए। तो ऊंट महोत्सव भी है ही कहाँ है? बीकानेर का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्यारे साथियों थोड़ी सी हम जल्दी से क्लास ले रहे हैं तो समझ सकते हैं, अंत तक बने रहना है। और 10 प्रश्न हो गए। निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थान है जो कि नहीं है? लेब स्टैंड, एडीसी, पटवार, एसआई और सीईटी। अब की बार बीएसटीसी में इन ऑप्शन में से कोई भी एक भी ऑप्शन रिपीट होगा। तेजाजी से संबंधित स्थान जो ही है ये हमारा प्रश्न है, खरनाल नागौर, सेंद्री अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी या फिर कोलूमंड जोधपुर। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, कोलूमंड जोधपुर, पाको यानी पाबू जी की जो जन्म स्थल है वो है कोलूमंड जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बांसी दुगारी, यहाँ पे तेजाजी का कर्म स्थली है बांसी दुगारी। सेंद्रिया अजमेर, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वीर तेजाजी को यहाँ पे सेंद्रिया अजमेर में सांपों ने डसा था, सेंद्रिया अजमेर में। और खड़नाल नागौर यहाँ पे तेजाजी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी कोलूमंड जोधपुर जो कि पाबू जी का जन्म स्थल है, न कि तेजाजी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है? पक्षियों का स्वर्ग सरिस्का, केवलादेव वन विहार या फिर गजनेर। पक्षियों का स्वर्ग ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा? मेवाड़ का मैराथन, हल्दी घाटी, गोमुदा का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन, 15+ प्रश्नों का आपको आंसर का टारगेट है, पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार या फिर पश्चिमी रेतीली मैदान। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी रेतीली मैदान। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है सभी साथियों को।
दूसरा नंबर लगता है वो लगता है पूर्वी मैदान का। उसके बाद है अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। इस तरह से क्रम भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी रेतीली मैदान कहाँ है, फिर पूर्वी मैदान है, उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठार चौथे नंबर पे, और अरावली प्रदेश है जो कि तीसरे नंबर पे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी रेतीली मैदान इसका जो क्षेत्रफल है वो है 61%। क्षेत्रफल भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछते हैं। पूर्वी मैदान इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल है वो है 23%। दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की बात करें तो 23%। अरावली प्रदेश तो क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 9%। पूरे राजस्थान में 9% है। और दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7% है। इस तरह से आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न भले सिंपल सा लग रहा होगा लेकिन ये रिपीट होते हैं। छप्पन का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा। कन्फ्यूजन जरूर होते हैं अभी इन प्रश्नों को लेकर। छप्पन का मैदान तो ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। कर्क रेखा का पूछता तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद डांग क्षेत्र धौलपुर और करौली से संबंधित हैं और यही। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स हैं जो कि कोटा और झालावाड़ हैं। और पीडमान मैदान है वह देवगढ़ और राजसमंद के क्षेत्र को कहा जाता है पीडमान मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है 17 नहीं। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी की सहायक गंगर, लूनी, मोरेल या फिर माई। सहायक नदियां, ये प्रश्न आपको भी थोड़ा सा लेवल का लगता होगा लेकिन आंसर जरूर बताना है। बनास नदी की सहायक नदी तो वो है मोरेल नदी। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, पारीक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? पारीक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई हो तो वह हमारा पारीक दुर्ग कहलाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़, भरतपुर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन। रीट एग्जाम्स 2026 में यह प्रश्न पूछा है पारीक दुर्ग का, तो वह लोहागढ़, भरतपुर। अब हम कुछ दुर्ग दे रखे हैं जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। उसके बाद लोहागढ़ जो कि राजस्थान के अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने 5 आक्रमण किए थे लेकिन सभी में असफलता मिली थी, इसलिए अजय दुर्ग तो लोहागढ़, भरतपुर। फिर है नाहरगढ़ जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भटनेर दुर्ग जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर। उसके बाद है मेहरानगढ़ जिसे मयूर ध्वज और चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है क्योंकि ऑप्शन में ये प्रश्न पूछ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों प्रश्न रहे हैं। यह 17वां क्वेश्चन है। झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य बताना है। झालावाड़, बम, घूमर, लांगुरिया या फिर बिंदोरी। तो झालावाड़ क्षेत्र का जो हमारा लोकप्रिय नृत्य है वो है बिंदोरी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। बम नृत्य अलवर और धरपुर का है। घूमर नृत्य तो मारवाड़ क्षेत्र है और लंगूरी नृत्य है जो कि करौली। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिंदोरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो सबसे प्राचीन रियासत थी वो था ऑप्शन नंबर ए मेवाड़।
सबसे नवीनतम की बात होती तो होती झालावाड़, और सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हमारी जोधपुर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आता होगा, ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं में हीरा नामी आभूषण है जो कि पहना जाता है। हीरा नामी, बीएसटी में रिपीट हुआ है प्रश्न। हीरा नामी आभूषण, सिर, कान, पैर की अंगुली या फिर पैर। तो हीरा नामी जो आभूषण है वो मुख्यतः पैर में पहना जाता है, न कि पैर की अंगुली में। कभी कभी कंफ्यूजन में ऑप्शन नंबर सी भर देते हैं, जो कि सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है पैर में। अगला प्रश्न, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करना है। वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित जाति दे रखी है। बताइए, सुमेलित करिए। सारंगी, पुंगी, कमायचा और रावणहत्ता और संबंधित जाति। वर्तमान में रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 में पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे ही पूछे हैं। सुमेलित कीजिए। तो देखिए, पुंगी, आपको मालूम है जो पुंगी है मुख्यतः जो बजाते हैं वो बजाते हैं कालबेलिया। अब इस प्रश्न के आधार पर आपको ऑप्शन देखना है, जैसे सेकंड का चौथा आंसर है। अब यहाँ पे देखना है, देखिए सेकंड का चौथा बन रहा है, यहाँ पे सेकंड का थर्ड है तो कैंसिल कर देना है। यहाँ पे सेकंड का दूसरा है तो ये भी आंसर ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे सेकंड का तीसरा है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो पुंगी कालबेलिया की है। उसके बाद ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो रावण हत्ता देखना है, क्योंकि रावण हत्ता अक्सर हम प्रश्न पढ़ते रहते हैं। तो रावण हत्ता है जो कि भोपाल बजाते हैं, चौथे का फर्स्ट। अब एक कमायचा, तो कमायचा है जो कि मांगनी और बजाते हैं। उसके बाद है सारंगी जो कि लंगा जाती। इस तरह से आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। हमने पूरे 20 प्रश्न आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। अगर हमारी क्लास आपको शानदार लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।